डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कैट एक लापता बच्चे के केस पर काम कर रही हैं। वह रात को जागती हैं, सीढ़ियों से नीचे जाती हैं, बिल्ली को खाना देती हैं और वोदका और कोको पॉप्स मिलाती हैं। उनके साथी एजरा जोन्स उनके पीछे आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें उनके शराब पीने की वजह से केस से हटा दिया गया है। उन्हें विश्वास है कि यह निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि वह एक महिला हैं जो सच बोलती हैं और वह मामले की जांच को जारी रखने का संकल्प लेती हैं और एजरा की मदद मांगती हैं। एजरा उन्हें बताता है कि उनके पास कैमरे में कैद 5 आरोपी हैं, जिनमें से 2 बच्चे के परिवार से जुड़े हुए हैं। बच्चे के सौतेले पिता, जो मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कैट उन्हें दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए कहती हैं ताकि वे सौतेले पिता की प्रतिक्रिया देख सकें। कैट अपने बच्चे के कमरे में जाती है और अलमारी से खरोंचने की आवाज सुनती है। वह अलमारी खोलती है और फिर खुद को रात के मध्य में जागते हुए पाती है। वह एजरा से मिलती है जो बताते हैं कि लापता बच्चा एशले उस सुबह अपनी कराटे क्लास समाप्त कर चुका था और उसे चर्च से उसकी माँ ने उठाया था। 15 मिनट बाद माँ मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील लेने गई थी और एशले कार में अकेला था। कैट का बच्चा उन्हें बुलाता है और वह फिर से जाग जाती है और पाती हैं कि उनके बगल में एक आदमी सो रहा है। वह अपनी दवाइयां लेती हैं और फिर से एजरा से मिलती हैं। वह लापता बच्चे के बारे में पूछती हैं, लेकिन एजरा बताते हैं कि यह एक लंबे समय पहले हुआ था और वह बहुत देर बाद मिल रहे हैं। कैट कहती हैं कि उसने 2 दिन पहले उसे देखा था। वह देखती हैं कि उनकी जांच बोर्ड गायब है और एजरा स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इसे उतार लिया था। वह गुस्से में आ जाती है। उनके बेडरूम से आदमी आता है और अपने आप को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बारनबस बुल के रूप में पहचानता है, जो कैट का सहकर्मी है। रसोई में चाय बनाने जाता है और एजरा मदद करने के लिए उसका पीछा करता है। कैट उसके कोट की जांच करती है और लापता बच्चे की तस्वीर पाती है। कैट फिर से रात में जाग जाती है, रसोई में जाती है और शराब की बोतल और एक सीरियल बॉक्स पाती है। वह अपनी बिल्ली से डर जाती है। एजरा उनके पास आता है और वह उनसे पूछती है कि वह हमेशा यहाँ क्यों होते हैं। वे ड्राइंग रूम में जाते हैं और पाते हैं कि बुल फर्श से सामान उठाने की कोशिश कर रहा है। वह उसे अपने घर से बाहर जाने को कहती हैं। एजरा बताते हैं कि यह उनका घर नहीं है। दरअसल एजरा एक लेखक हैं। उनके प्रकाशक ने उनसे एक डिटेक्टिव उपन्यास लिखने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने कैट के पात्र और लापता बच्चे के केस का निर्माण किया। उपन्यास लिखने के बाद, जिसका नाम 9 लाइव्स कैट था, एजरा को वह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहानी को नीचे के दराज में रख दिया और कभी कभी उसे देखता था कि क्या वह इसे सुधार सकता है। कैट जोर देती हैं कि वह असली हैं। हालांकि एजरा का मानना है कि वह बस एक काल्पनिक निर्माण है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी बेटी का नाम क्या है। एजरा ने उनकी बेटी का नाम कभी नहीं रखा। कैट अपनी बेटी के कमरे में दौड़ती है और पाती हैं कि उनकी बेटी का चेहरा नहीं है। वह फिर से रात में जाग जाती है। एजरा बताते हैं कि उन्होंने कहानी को ताजगी देने के लिए उसे एक और पात्र के साथ जोड़ने की कोशिश की और तभी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बुल का पात्र जोड़ा गया। प्रकाशक ने बुल के पात्र को इतना पसंद किया कि उन्होंने एजरा को बुल पर आधारित 3 किताबों का सौदा दिया। लापता बच्चा एशले एजरा का असली बेटा है। अब एजरा को कैट को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने अपनी कथा क्षमता खत्म कर ली थी। वह कहानी को फिर से नीचे के दराज में रख देता है। कुछ समय बाद एजरा एक और कहानी लिख रहे होते हैं। उन्हें उनके प्रकाशक जॉर्ज से एक कॉल आता है, जो बुल उपन्यास के टीवी अधिकारों के बारे में पूछते हैं, जो अभी तक तय नहीं हुआ है। वह बुल से अपनी कहानी के बारे में बात करते हैं। एजरा की पत्नी घर लौटती है और बताती है कि वह अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही है। एजरा और उसकी पत्नी दोनों समझते हैं कि दूसरा एशले को स्विमिंग से लाने वाला था। एजरा उसे एक संदेश दिखाते हैं जिसमें कहा गया था कि वह एशले को लेने वाली थी। वह कहती है कि यह संदेश उसका नहीं है। बुल ये अनुमान लगाते हैं कि शायद किसी ने उसकी पत्नी का फोन लेकर संदेश भेजा होगा। एजरा रात के मध्य में जागता है और नीचे जाकर अपनी पत्नी को रोते हुए पाता है। एशले के बारे में कोई खबर नहीं आई है। मटिल्डा गॉर्डन, जो पारिवारिक संपर्क अधिकारी हैं, आती हैं और पूछती हैं कि क्या एजरा ने कोई पात्र किसी असली व्यक्ति पर आधारित किया है। वह बताती हैं कि उसको एक कैबिनेट में बच्चों के दांत मिले हैं। एजरा बताते हैं कि ये दांत एक सहयोगी के हैं जो उसे एक कहानी में मदद कर रहे थे। मटिल्डा कहानी पढ़ने की चाहत करती है और एजरा उसे नीचे के दराज में ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। वह बुल से इसके बारे में पूछते हैं, जो मटिल्डा के पीछे खड़ा है। मटिल्डा एजरा को बताती हैं कि बारनबस सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है। बाद में उस रात
एजरा अपने कमरे में एशले को देखता है। वह लड़के का पीछा करते हुए नीचे जाता है और मटिल्डा को ड्राइंग रूम में मृत पाता है। कैट उसका उपन्यास पढ़ रही होती है और बताती है कि यह काल्पनिक नहीं है बल्कि असलियत में हो रहा है। वह उसे यकीन दिलाती है कि एशले सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कैट यह भी बताती है कि उसकी पत्नी का फोन उसके नीचे के दराज में छुपा हुआ था। वह अलमारी खोलती है और बुल के मृत शरीर को दिखाती है, फिर उसकी पत्नी को चूमती है। एजरा उनसे पूछता है कि वह क्या चाहती है और वह कहती हैं कि वह चाहती हैं कि वह उसकी कहानी पूरी करें। वह ड्राइंग रूम में जाते हैं और देखते हैं कि मटिल्डा एक उपन्यास लिख रही है। वह एजरा से कहती हैं कि वह कहानी का अंत नहीं जानती। मटिल्डा यह खुलासा करती है कि वह मटिल्डा द्वारा लिखी जा रही कहानी का एक पात्र है, एक ऐसे लेखक जो अपने ही पात्रों से परेशान है। वह कहती हैं कि वह उसे नीचे के दराज में छोड़ देंगी जब तक वह एक बेहतर अंत नहीं ढूंढ पाती। एजरा उनसे यह न करने की भीख मांगते हैं। एपिसोड के अंत में मटिल्डा पन्नों को नीचे के दराज में फेंक देती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।